गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इक्वल्स टू AD, AC इक्वल टू आपको AD गिवन है एंड AB, ये जो AB लाइन है इट बाइसेक्ट एंगल A, इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। शो दैट, टू शो, आपने क्या शो करना है देखो यहाँ पे, टू शो ट्रायंगल ABC कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपके पास क्या है ABD है। देखिए कॉन्गेंट के कुछ क्राइटेरियाज हैं वो आपको साथ साथ में बताता रहूंगा मैं, ठीक है जी। सो आपका तो ये प्रूव करना है। सो आप स्टार्ट करेंगे प्रूफ। यहाँ पे प्रूफ जो ट्रायंगल आपको कॉन्गेंट प्रूव करनी है उन्हें ले लो आप। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD आपको गिवन है कि यहाँ पे कि AC इक्वल्स टू AD गिवन, आपको AC इक्वल्स टू AD ये आपके पास क्या है गिवन आपके पास है। फिर आपके पास है सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। सो एंगल 1 इक्वल्स टू आपके पास है एंगल 2। इसका रीजन आपके पास क्या आएगा, ये भी आपको गिवन है। गिवन मतलब कि जो AB है ये बाइसेक्ट, AB बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है जी। फिर आपको AC इक्वल टू AD पता लग गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आप देखेंगे आपकी जो ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC और ABD, यहाँ पे देखिए कि जो ये AB लाइन है ये दोनों में आपके पास क्या है कॉमन है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा AB इक्वल्स टू AB आएगा। अब आप 7th क्लास में चले जाइए वापिस। 7th में आपने क्या किया था, आपने ट्रायंगल कॉन्गेंट प्रूव की थी वहां पे। तो यहाँ पे आपके पास देखिए कि AC इक्वल्स टू AD आ गया, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल आपके पास, और ये आपके पास से आगे कॉमन आ गया। मतलब दो ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। सो बाय SAS, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABC कॉन्गेंट टू ट्रायंगल ABD, ये आपका था। और लिखो हेंस प्रूव्ड। फिर आपको पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, कि ये जो BC है और ये जो BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सो BC इक्वल्स टू आपके पास होगा BD, BC इक्वल टू BD होगा। इसका रीजन आएगा बाय CPCT। अब ये CPCT क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्गेंट ट्रायंगल। जो आपकी दो ट्रायंगल कॉन्गेंट आई हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो BC इक्वल टू BD बाय CPCT आपके पास आएगा। चलिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू आपको BC गिवन है एंड एंगल DAB दैट मीन ये एंगल DAB इक्वल्स टू आपके पास है CBA, इस एंगल के इक्वल आपके पास है। आपने शो करना है टू शो। सबसे पहला पार्ट आपने क्या शो करना है यहाँ पे कि जो ट्रायंगल आपके पास है ABD, ट्रायंगल ABD कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपने करना है BAC की इक्वल करना है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ट्रायंगल आपको प्रूव करनी है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC में क्या होगा आपके पास, आपको जो गिवन है, आपको गिवन है कि जो AD है AD इक्वल टू BC आपको पहले से ही पता है, दैट दिस इज गिवन, AD इक्वल टू BC गिवन है। फिर आपको दूसरा क्या दिया होगा कि एंगल DAB इक्वल्स टू आपके पास है एंगल CBA, ये भी आपके पास क्या है, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब दो आपको पता लग चुके हैं। अब तीसरी बात देखिए यहाँ पे आपके पास जो तीसरा क्राइटेरिया आपके पास आएगा यहाँ पे, इस ट्रायंगल ABC में आप देखिए यहाँ भी AB आपके पास है और यहाँ भी आपके पास क्या है AB है। दैट मीन ये जो दोनों ट्रायंगल बनी है एक कॉमन बेस पे बनी है। वो बेस आपके पास क्या है, ये AB आपके पास क्या है कॉमन बेस है। दैट मीन ये जो AB साइड है ये दोनों में आपके पास क्या है कॉमन है। तो यू विल राइट दैट AB इक्वल्स टू BA। रीजन क्या आएगा आपके पास, कॉमन। सो बाय एक आपके पास साइड, उनके बीच का एंगल, फिर आपके पास साइड है, तो बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABD कॉन्गेंट टू ट्रायंगल BAC आपके पास आ जाएगा। सो हेंस प्रूव्ड आप लिख दो यहाँ पे। इसका जो सेकंड पार्ट है BD इक्वल टू AC, सो BD इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, ये होगा आपके पास AC होगा। अब BD AC क्यों होगा, क्योंकि आपका जो BD है ये ट्रायंगल ABD का पार्ट है और AC आपके पास ट्रायंगल BAC का पार्ट है। तो दोनों BD इक्वल टू AC होगा बाय CPCT होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्गेंट ट्रायंगल।
और थर्ड आपके पास है एंगल ए बी डी। ए बी डी मतलब इस एंगल की बात करता है, एंगल ए बी डी। और थर्ड क्या बोलता है, एंगल बी ए सी। बी ए सी तो इस एंगल की बात करता है। तो ये दोनों एंगल भी आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू आपके पास होगा एंगल बी ए सी, और इसका रीजन भी आपके पास क्या आएगा, बाई सी पी सी टी आपके पास आएगा। ये आपने प्रूव करना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके पास क्या है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये आपको डायग्राम गिवन है, एक लाइन सेगमेंट ए बी आपके पास है, एडी और बीसी। ये बीसी आपके पास है और ये आपके पास क्या एडी है। ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है, दैट मीन एडी इक्वल टू बीसी आपको गिवन है। और अगर बोलते हैं परपेंडिकुलर, दैट मीन ये एंगल भी 90 है आपके पास, ये एंगल भी आपके पास क्या 90 है। शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो टू शो आपने क्या करना है, अगर वो बात करता है कि सी डी, ये आपके पास सी डी है, बाइसेक्ट ए बी, तो आपने इनडायरेक्टली क्या शो करना है कि जो सी डी है इस ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, काटती है। तो टू शो आप क्या करोगे, आपने ए ओ इक्वल्स टू बी ओ करना है इनडायरेक्टली। टू शो ए इक्वल टू बी ओ, लिखो सी डी बाइसेक्ट ए बी। जो सी डी जो है ना ए बी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। चलिए दो ट्रायंगल आपके पास, एक ट्रायंगल ये आपके पास, एक ट्रायंगल ये। सो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी आपके पास दो ट्रायंगल आपने लिए। सो दो ट्रायंगल आपने लिए, तो यहाँ पे देखिए आपको जो गिवन है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखिए प्रूफ। सो आपको गिवन है यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्या गिवन आपको, ए डी, ये दिस इज गिवन। एंड देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये आपके पास क्या 90 डिग्री है दोनों, ये भी आपके पास क्या गिवन आपको है। अब बात करते हैं थर्ड की। सो थर्ड देखिए कि जब दो ट्रायंगल आपके पास है, ये दो लाइंस आपके पास है, ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये एंगल सपोज एंगल 1 है, ये एंगल आपके पास क्या एंगल 2 है। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, रीजन होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया आपका लगेगा, यहाँ जो क्राइटेरिया है, सो बाय एंगल इनके बीच की, मतलब ये एंगल एंगल साइड, यहाँ पे लगेगा एंगल एंगल साइड। सो बाय एंगल, दो एंगल और एक साइड, एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्गेट टू ट्रायंगल बी ओ सी। यहाँ पे आ गया आपके पास, दोनों ट्रायंगल कॉन्गेट होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्गेट हो जाती हैं। तो ये जो ए ओ है और ये जो बी ओ है, ये दोनों क्या इनके आपके क्या दोनों ट्रायंगल के पार्ट्स हुए हैं। देयरफॉर ए ओ इक्वल्स टू आपका बी ओ होगा, रीजन आएगा बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, आई होप आपको तीन क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फर्दर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास, एल एम आर टू पैरेलल लाइंस। आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास एल है, ये आपके पास एम है, एल और एम दोनों आपके पास क्या पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ द पैरेलल लाइंस। अब ये दोनों एल और एम को पी और क्यू इंटरसेक्ट करती हैं, और पी और क्यू भी यहाँ पे क्या है, दोनों ये भी आपकी पैरेलल लाइंस है। शो दैट, टू शो आपने क्या करना, लिखो यहाँ पे टू शो क्या करना आपने कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गेट टू ट्रायंगल सी डी ए आपने प्रूव करना है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गेट टू ट्रायंगल सी डी ए करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, यहाँ लिख लीजिए प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए, तो ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास ये है, ए बी सी। अगर मैं बात करूं इस एंगल की और बात करता हूं मैं इस एंगल की, तो इन दोनों एंगल के बारे में आप क्या सोचते हैं। सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, तो मुझे क्या लगता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अब आप सोचे कैसे होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन है, और ये ए सी बन जाती है इनकी ट्रांसवर्सल। सो एंगल 1 और एंगल 2 आपके क्या बन जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि आपके पास ए बी, या बोलोगे आप बोल दो पी पैरेलल टू आपके पास क्या है, क्यू है, और ए सी आपके पास क्या, ए सी इज ट्रांसवर्सल आपके पास आती है। सेम वे देखिए, अगर बात करूं इस एंगल की, सपोज दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 3 इक्वल टू 4 कैसे होगा,
ये लाइन और ये लाइन भी तो क्या है, पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम आपको गिवन है, और ये ए सी अगेन क्या बन जाती है, ट्रांसवर्सल, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन एल पैरेलल टू एम है, और ए सी आपके पास क्या, ए सी इज ट्रांसवर्सल आपके पास आ गई यहाँ पे। अब आपको दो एंगल्स पता लग गए, लेकिन बात क्या है कि अभी आपकी एक चीज और रहती है। आप देखिए ये जो ए सी आपके पास है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, सो ए सी इक्वल्स टू सी, रीजन क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब क्राइटेरिया क्या बन गया आपके पास, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, सो बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल कौन सी थी आपके पास, ए बी सी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल सी डी ए, और लिखो हेंस प्रूव्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगा और कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चे, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आपके पास कोई एंगल ए बना हुआ है यहाँ पे, और ये जो लाइन एल है इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मैं बोलूंगा सपोज दिस इज एंगल 1 और ये आपके पास बनता है एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास, एंगल 2 होगा यहाँ पे। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ ए। इस पॉइंट बी से बीपी और बीक्यू दो परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिए हमने। ठीक है जी, शो करना है टू शो क्या करना आपने, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी आपने क्या करना है, ये आपने शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन शुरू करेंगे उससे पहले आपको ना एंगल सम प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अभी कितनी आपकी जो ट्रायंगल होती है इसके एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा क्या होता है कि आपके पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं, उन दो ट्रायंगल्स के अगर कोई दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल जो होता है वो अपने आप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले में देखिए इन ट्रायंगल एपीबी एंड एक ट्रायंगल आपकी बनी एपीबी, दूसरी बनती है एक्यूबी, एंड ट्रायंगल AQB आपने लेके चलिए। तो मुझे पता है कि एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 आपके पास है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। L जो है बाइसेक्टर है एंगल A का। दूसरा एंगल P इक्वल्स टू आपके पास क्या, एंगल Q इक्वल्स टू आपके पास 90 डिग्री, ये मुझे गिवन है। अगर मैं बोलता हूं कि सपोज यहाँ पे आपका कोई एंगल 3 है और यहाँ पे आपका कोई एंगल क्या है, 4 है, तो आप 3 और 4 के बारे में क्या बोलेंगे, तो यहां से एंगल 3 इक्वल टू आपके पास क्या होगा, एंगल 4 आ जाएगा। रीजन क्या आएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए आपको मैं बता देता हूं कैसे इक्वल होगा। देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहाँ पे मैंने ये ले ली, दूसरी ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ये ली। इसको ट्रायंगल दिस इज ए बी सी, दिस इज पी क्यू आर, और दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पे सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 50 डिग्री। तो जब मैं इस एंगल सी की बात करूंगा तो एंगल सी आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो करूंगा तो मेरे पास कितना आता है, 70 डिग्री आता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। सेम वे जब इस क्यू को निकालूंगा तो ये भी 180 डिग्री माइनस 60 50 110, तो ये भी आपके पास कहता है 70 डिग्री आता है। दैट मीन ऑटोमेटिकली यहाँ से एंगल सी इक्वल टू क्या बन जाता है, एंगल क्यू बन जाता है। तो ये सेम यहाँ पे मैंने लगाया कि अगर दो एंगल इक्वल आपके पास हो गए हैं तो एंगल 3 इक्वल टू आपके पास एंगल 4 आपके पास हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे दो ट्रायंगल लिए मैंने, एपीबी और एक्यूबी। अब एपीबी और एक्यूबी में क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 आपके पास हो चुका है, और एंगल 3 इक्वल टू आपके पास एंगल 4 आपके पास हो चुका है। और आपको एक चीज पता है यहाँ पे कि ये जो आपकी लाइन बनती है ए बी, ये जो ए बी है इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन भी तो है। साथ में लिखूंगा कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, रीजन क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब देखिए मेरे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 आ गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, और ये साइड बीच में क्या आ गई, कॉमन आ गई। तो बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए पी बी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपके पास हो जाएगी ए क्यू बी बाई ए, से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्गेंट होगी। अब जो सेकंड पार्ट है आपने बताना कि अब बीपी इक्वल टू बी क्यू है, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, बिल्कुल है जी,
क्योंकि ये जो बीपी है ये ट्रायंगल एबीपी का पार्ट है और ये जो बी क्यू है ये ट्रायंगल एबी क्यू का पार्ट है। तो बीपी इक्वल टू बी क्यू होगा बाय सी पी सी टी आपके पास होगा। फिर आगे देखिए आपके पास क्या है, इक्विटी ऑफ एंगल आर्म्स, ठीक है जी, यही आपने करना। तो बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्गेट ट्रायंगल आपके पास है। फर्दर जो आपके 3 क्वेश्चन रह चुके हैं वो आपका हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।